गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको पढ़ाया था फाइलम कॉर्डेटा के बारे में और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा जो है वो पूरे प्लांट किंगडम का लास्ट फाइलम है, ठीक। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा अपने आप में काफ़ी बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे सब फाइलम है, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर काफ़ी ढेर सारे जंतुओं को आपको काफ़ी ढेर सारे जंतुओं को आप इसमें देखते होंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा को भी बहुत सारे सब फाइलम्स में, उसके बाद सुपर क्लासेस में, फिर क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। किस तरह से इसका डिवीज़न है ये भी हमें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप इन फ्यूचर जो भी लाइफ में जो भी कंपटीशन को फेस करने वाले हो उसमें भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। मैंने अभी क्या बताया, एक है फाइलम कॉर्डेटा, उसको डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम्स में। वो 3 सब फाइलम्स में पहला जो सब फाइलम है वो क्या है? पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, ठीक। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा फाइलम भी, ट्यूनिकेटा सब फाइलम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे ट्यूनिसिन नामक केमिकल का स्रावण होता है। ये अपने में से क्या करता है? ट्यूनिसिन। ट्यूनिकेटा इसके लिए इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? ट्यूनिसिन केमिकल को ये अपने में से सीक्रेट करता है, ठीक। दूसरा जो इसका सब फाइलम है वो क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक। तीसरा जो है वो है वर्टिब्रेटा। दैट मीन्स फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? 3 भाग उसके सब फाइलम कहलाते हैं। पहला सब फाइलम उसका क्या है? यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्यूनिकेटा? क्योंकि उससे ट्यूनिसिन नामक एक केमिकल पदार्थ का स्रावण होता है, सिक्रीशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की भी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी। एंड उसके बाद है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है इसी में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है, जो इसमें नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है इन लार्वल टेल में। मतलब इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है केवल इसके लार्वा के पूंछ में ही पाई जाती है। नोटोकॉर्ड और अगर कोई आपसे पूछे पृष्ठरज्जु मतलब नोटोकॉर्ड और मेरुदंड मतलब नर्व कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे? जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक तरह से बेस का काम करता है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है जिसमें पहले आप ध्यान दोगे, पहले इस तरह से पृष्ठरज्जु को बनाया गया है। दैट मीन्स पहले नोटोकॉर्ड को बनाया गया है और नोटोकॉर्ड के ऊपर दिखाया गया है क्या? नर्व कॉर्ड को। दैट मीन्स ये एक आधार प्रदान करने का काम करती है। देखो, नर्वस सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि केवल फाइलम कॉर्डेटा में मौजूद है। ऑर्थोपोडा के जंतुओं को भी आप किसी मच्छर को भी थोड़ा सा टच करते हो तो वो तुरंत उड़ जाता है। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम तो उसके पास भी है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नर्वस सिस्टम को और नोटोकॉर्ड को एक जैसा वो टैली करने लगते हैं। बहुत ही बेसिक सा अगर मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे बताऊँ, नोटोकॉर्ड जो है ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटोकॉर्ड जो है वो बोन का पार्ट है, वो हमारे स्केलेटल सिस्टम का वो पार्ट है, ठीक। लेकिन जो नर्व कॉर्ड होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्लियर हुआ आपको? नोटोकॉर्ड जो है वो हमारे बोन्स अर्थात स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। स्केलेटल मतलब क्या होता है? बोन्स होती हैं। और जो नर्व कॉर्ड है वो क्या है? वो हमारे स्पाइनल सिस्टम मतलब हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका पार्ट है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड जो होगी वो ऑर्थोपोडा में भी होगी, मोलस्का में भी होगी और एनालिडा बाकी सारे जंतुओं में ये प्रेजेंट होगी जो थोड़े से ये स्पर्श वाली क्रियाओं को दर्शाते हैं या जिनमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी वाली क्रिया आपको दिखने को मिलती है। लेकिन नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है? जैसे ये आपका नोटोकॉर्ड है, एक बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, जिसके ऊपर से ये चौक दिखाई दे रहा होगा। ये चौक जो है ये एक नर्व कॉर्ड होती है जो इसके ऊपर इस तरह से
रखी रहती है ताकि इसको जो नर्व कॉर्ड है उसको सपोर्ट मिल सके। तो फाइलम यूरोकॉर्डेटा में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? फाइलम यूरोकॉर्डेटा में यही बताया जा रहा है कि इसमें जो नर्व कॉर्ड जो होती है वो तो होती है, लेकिन जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरे बॉडी में नहीं पाई जाती, एडल्ट्स में भी वो नहीं पाई जाती। वो केवल कहाँ तक होती है? वो केवल जो लार्वल स्टेज होता है ना, उसका लार्वा के पूंछ में केवल नोटोकॉर्ड दिखने को मिलती है। ठीक, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ जंतु हैं, वो कौन से हैं? साल्पा, एसिडिया, फिर डोलोलियोलम। ठीक है, डोलियोलम होगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन। तो क्या होगा? साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। ठीक, ये क्या है? इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं के एग्जाम्पल हैं। मतलब सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो जंतु होते हैं वो कौन से हैं? साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंड होता है, मतलब एक्सटेंड का मतलब क्या है? फैला होता है फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब पूरे सिर से लेके पूंछ तक का जो भाग होता है उसमें क्या रहता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। समझ में आया? यूरोकॉर्डेटा में क्या था? नोटोकॉर्ड केवल जो उसकी लार्वल स्टेज थी केवल उसके पूंछ में पाया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर से लेके पूंछ तक के भाग में पूरी तरह से वो फैली हुई होती है। ठीक, और परसिस्टेंट होती है। ऐसा नहीं होता है कि लार्वल जब एडल्ट में बदल गया तो नोटोकॉर्ड गायब हो जाएगी, जैसे यूरोकॉर्डेटा में हुआ। इसमें केवल लार्वल स्टेज के पूंछ में ही दिखने को मिलती है। लार्वा जब एडल्ट बन जाता है तो उसमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलता। किसमें? यूरोकॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होता है पूरे सिर से लेके टेल तक, पूंछ तक मौजूद होता है और एडल्ट्स में मतलब हमेशा के लिए ये पाया जाता है। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल क्या है? लैंसलेट, ठीक, उसके बाद एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा। क्या है इसके एग्जाम्पल? लैंसलेट, एम्फियोक्सस एंड ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं के उदाहरण हैं। आते हैं उसके बाद तीसरे सब फाइलम में जो क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको नोटोकॉर्ड इन ह्यूमन के रेस्पेक्ट में यही बताया था कि एक बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तो उसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो पाई जाती है, और नोटोकॉर्ड ही बाद में क्या होता है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड में वो चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अब क्या हुआ? वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड तो होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड जो है वो उसका रूप रूपांतरित हो जाता है किसमें? रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस मतलब आप जानते हो कि उपास्थि। ठीक है, जैसे हमारे कान में कौन सी मतलब अगर पूछे तो हमारे कान में क्या होती है? कार्टिलेज की बनी उपास्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक, ये कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम काम वही होता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम का काम वही होता है क्या? जो नर्व कॉर्ड होती है उसको सहारा देना, उसको एक आधार प्रदान करना। ठीक, तो वर्टिब्रेटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस्ड हो जाती है किससे? जो वर्टिब्रल और मतलब कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। साथ ही साथ वर्टिब्रेटा के में जितने भी एनिमल्स या जंतु आते हैं उसमें मस्कुलर हार्ट पाया जाता है, मतलब मांसपेशियों से बना हुआ उसमें हृदय पाया जाता है। आप में हृदय है कि नहीं? लेकिन हृदय जो होता है कुछ जंतुओं में आपको 2 चैम्बर दिखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिशेस की, मछलियों की, तो फिशेस में जो हृदय होता है, हृदय का कक्ष क्या है? 2 चैम्बर्स का बना हुआ होता है। उसके बाद कुछ में जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्नेक की बात करूँ तो उसका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर्स का बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट ह्यूमंस की बात करें अगर या एवियस की बात करें, जो पक्षियाँ होती हैं तो उनमें जो हृदय होता है, हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का बना हुआ होता है। 4 चैम्बर हृदय से आप क्या समझते हो? दैट मीन्स 2
वॉलेंट और 2 नीले का वो बना हुआ होता है। ठीक, इसमें किडनी भी पाई जाती है। आप में किडनी है ना, तो वर्टिब्रेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें किडनी पाई जाती है और उसमें पेयर्ड एपेंडेजेस दिखने को मिलते हैं। पेयर्ड एपेंडेजेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जोड़ीदार उपांग दिखने को मिलते हैं। हमारे भी पास एक हाथ तो है नहीं, 2 हैंड्स हैं, एक पैर तो है नहीं, 2 पैर हैं। तो यहाँ पे अर्थात सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आपको पेयर्ड एपेंडेजेस अर्थात जोड़ीदार उपांग यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा आज का। मैंने आज यहाँ पे एक बेसिक टर्म में बताया क्या बताया मैंने? कल मैंने आपको फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बताया था। आज मैंने आपको फाइलम कॉर्डेटा के थोड़ा सा और डीप में जाके मैंने आपको बताया कि फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। पहला सब फाइलम क्या है? यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे ट्यूनिसिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और इसकी क्या विशेषता है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो केवल लार्वा के टेल तक में ही पाया जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है? साल्पा है, एसिडिया है और एक और क्या एग्जाम्पल है? डोलियोलम है। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की क्या विशेषता है कि इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होता है और केवल एडल्ट में ही नहीं, लार्वा और एडल्ट में भी हमेशा के लिए परसिस्टेंट होता है, मतलब हमेशा ये पाया जाता है। उसके बाद जो तीसरा सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा, जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं। आप इसको अपने साथ में रिलेट करके देख सकते हो। कल ही मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं, जबकि नोटोकॉर्ड क्या हो जाते हैं, इसमें रिप्लेस्ड हो जाते हैं किससे? कार्टिलेजिनस या बोनी। कुछ में कार्टिलेजिनस, फिशेस वगैरह में आपको कार्टिलेज का बना हुआ वर्टिबल कॉलम देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे शरीर में जो वर्टिबल कॉलम जो होती है वो बोन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें कार्टिलेज और बोनी वर्टिबल कॉलम इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ में मस्कुलर हार्ट पाया जाता है, किडनी पाई जाती है और क्या पाया जाता है? और इसमें पेयर्ड एपेंडेजेस दिखने को मिलते हैं। पेयर्ड एपेंडेजेस मतलब क्या है? जोड़ीदार उपांग इसमें दिखने को मिलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। तो ये आपको अभी बोर्ड पे दूसरा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये दूसरा क्लासिफिकेशन नहीं है, ये पूरा क्लासिफिकेशन एक साथ बोर्ड पे नहीं आ सकता है, इसीलिए उसका अब फर्दर मैंने और आगे कॉर्डेटा को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये उसका रूप है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? फाइलम कॉर्डेटा को हम 3 सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इज दैट क्लियर? इसमें से जो यूरोकॉर्डेटा होता है और जो सिफेलोकॉर्डेटा है, इसको हम प्रोटोकॉर्डेटा का नाम देते हैं कि ये क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा है। दैट मीन्स ऐसे कॉर्डेट्स जिनको मतलब जिनका जन्म काफ़ी पहले हुआ था। तो याद रखना, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा का नाम दिया जाता है। मिस हो गया था मुझसे। अब उसके आगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यहाँ पर लिखा है ना सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर हम 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। मतलब डिविजन्स का मतलब होता है 2 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला भाग कौन सा है? एगेंथा। ठीक, इसको बोलते हैं एगेंथा। और दूसरा भाग क्या है? नैथोस्टोमेटा। ठीक, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी टफ है, बार बार बोलोगे मेरे साथ साथ तभी आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगी। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर 2 डिविजन्स में, यहाँ पर मैंने डिवीजन लिखा है ना, 2 डिविजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 2 डिवीजन है? पहला एगेंथा है, दूसरा कौन सा है? नैथोस्टोमेटा है। नैथोस्टोमेटा जी यहाँ साइलेंट है। ठीक, जो एगेंथा है इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं अधिकतर जलीय ही होते हैं और उनमें जॉस नहीं होते। तो एगेंथा क्या आप लिख सकते हो कि इसमें क्या होते हैं? जॉस। जॉस मतलब क्या होता है? जबड़े। जबड़े होता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में जबड़े बोलते हैं। तो जॉस क्या होते हैं? यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक, मतलब एगेंथा के जंतुओं में क्या होते हैं? जॉस अर्थात जबड़े नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा में क्या होता है? मतलब ये जो 2 डिविजन्स है ना वो जबड़ों के आधार पे यहाँ पे किया गया है।
नैथोस्टोमेटा में क्या होते हैं, यहाँ पे जॉस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जॉज यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को किस आधार पे दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, जॉज के आधार पे। जॉज मतलब क्या, जबड़ों के आधार पे उसको हम दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। पहला डिवीजन क्या है हमारा, एगेंथा है, दूसरा डिवीजन क्या है, नैथोस्टोमेटा है। अब ये एगेंथा जो है ये इसका केवल एक ही क्लास है, एगेंथा का केवल एक ही क्लास है, वो कौन सा है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, आज केवल आप उसको रट्टा मारो कि एगेंथा के अंतर्गत केवल एक क्लास आता है, वो कौन सा क्लास है, वो है साइक्लोस्टोमेटा। थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। साइक्लोस्टोमेटा में जो जीव पाए जाते हैं वो परजीवी होते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं। कैसे, एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर, मतलब ये फिशेस के बॉडी के ऊपर इसके जंतु चिपक जाते हैं और उससे अपने भोजन की प्राप्ति को वो करते हैं। ठीक, थोड़ा सा हो गया, बाकी का कर करना। उसके बाद नैथोस्टोमेटा को पहले दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो सुपर क्लास में पहला कौन सा सुपर क्लास है, पिस्सीज है, ठीक है, और दूसरा कौन सा सुपर क्लास है, टेट्रापोडा है। पहले हम सुपर क्लास पिसीज के बारे में थोड़े समझने का प्रयास करते हैं। पिसीज मतलब जितनी भी मछलियों का ग्रुप है, डॉग फिश, उसके बाद टार्पीडो, ठीक है, रोहू कतला का नाम आपने सुना ही होगा। तो जितनी भी दुनिया में जितनी भी फिशेस पाई जाती हैं उसको एक साथ किस सुपर क्लास में रखा गया है, तो पिसीज में रखा गया है। ठीक, इस सुपर क्लास फिशेस को फर्दर फिर दो भागों में, मतलब 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है इसका कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है, पहला क्लास क्या है, कॉन्ड्रिक्थीस, मेरे साथ साथ बोलना, पहला क्लास है कॉन्ड्रिक्थीस। दूसरा जो इसका क्लास है वो कौन सा है, ऑस्टिकथीस, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस में क्या किया गया है, इसको 2 क्लासेस में पिसीज को डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं टेट्रापोडा के बारे में, ठीक है। टेट्रा में एक वर्ड आ रहा है टेट्रा। टेट्रा से आप क्या समझते हो, मोनो मीन्स होता है 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। तो अर्थात, और पोडा मतलब होता है पैर, तो अर्थात 4 पैरों वाले जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया है। तो टेट्रापोडा को फिर फर्दरी मतलब फिर उसको फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो 4 क्लासेस कौन कौन से हैं, आप उनसे बहुत ही ज़्यादा चिर परिचित हो। 4 क्लासेस में पहला जो क्लास है वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब उसमें उभयचर प्राणी आते हैं। दूसरा क्लास क्या है, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में सांप आएंगे, कछुआ आएगा, ठीक है, मगरमच्छ आएगा। फिर एप्स है, एप्स में आपके विभिन्न पक्षियों को रखा गया है। उसके बाद मैमेलिया, मैमेलिया में मैं और आप आएंगे, ठीक। देखो, अब जैसे मैं बोल रही हूँ बिना कुछ देखे हुए, वैसे ही आपको भी बिल्कुल इसका फाइलम कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको याद होना चाहिए। फाइलम कॉर्डेटा को पहले 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक। उसके बाद फिर वर्टिब्रेटा को फिर फर्दरली मतलब और आगे उसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जॉस के आधार पे, जबड़ों के आधार पे। पहला क्या है उसका, एगेंथा। दूसरा कौन सा है, नैथोस्टोमेटा। एगेंथा के अंतर्गत केवल एक क्लास आता है, वो कौन सा क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। और ये नैथोस्टोमेटा को फिर 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला सुपर क्लास है पिस्सीज और दूसरा सुपर क्लास क्या है, टेट्रापोडा। फिर पिस्सीज को हम 2 क्लास में और डिवाइड करते हैं। वो 2 क्लास इसके कौन से हैं, पिस्सीज के, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस, ठीक। देन फिर टेट्रापोडा को फिर फर्दर हम और 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एम्फीबिया जिसमें उभयचर आते हैं,
रेप्टिलिया जिसमें सांप आते हैं, और एविस जिसमें पक्षी आती हैं, और मैमल्स जिसमें आप और हम जैसे प्राणी आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट करते हुए आप बताना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, नोट्स तो पूरे मेरे पास ऑलरेडी, मैं हमेशा आपको पढ़ाने से पहले मैं पूरे नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ, फिर ही मैं यहाँ पे क्लास देने के लिए आपके पास आती हूँ, फिर ही मतलब उसके बाद ही मैं वीडियो को बनाती हूँ। मुझे कुछ डाउट्स थे, डाउट्स क्या था, थोड़ा सा दुख था। दुख इस बात का ये था कि बायो ग्रुप में बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, 12th क्लास से काफ़ी ज़्यादा हैं। व्यूज़ आप खुद देख लो, 15-16, कभी कभी चली जाए तो 32 व्यू तक चली जाती है, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभार जाती हैं। होमवर्क मैं आपको बोलती हूँ, मैंने एक दिन इस तरह से वीडियो बना के डालने को बोला था, आपने नहीं डाला था, तो कहीं ना कहीं एक दुख होता है ना बेटा। तो इसीलिए मेरा ये था कि अब तो मैं अपने नोट्स आपको तभी दूंगी जब आप मुझे ये शो करोगे कि कितने बच्चे ने, मतलब कितने बच्चों ने अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो ये जस्ट मैं अपने मोटिवेशन के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे जो मोटिवेशन है वो आप लोगों से ही मिलता है। ठीक है, आप ही लोग मुझे मोटिवेट करते हो, तभी मैं आपको और अच्छे तरह से पढ़ा पाती हूँ, समझा पाती हूँ। तो कल आपके नोट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। लेकिन आप खुद देख लो कितने बच्चों ने नोट्स को भेजा है, मुश्किल से 3 या 4 बच्चों ने ही भेजा है। लेकिन हाँ, अच्छा है, क्योंकि अगर सारे लोग भेजते तो मोबाइल तो सभी का हैंग करने लगता। ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चे ही रोज़ अगर 1-2 करके भी भेजते रहेंगे तो सही रहेगा। और पहले आप लोग हमेशा दिखाते थे कि हाँ देखिए आपने जो नोट्स भेजा था मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए। तो इस तरह से साइलेंटली मत पढ़ाई करो, हमेशा क्यूरियस बन के, एक क्यूरोसिटी के साथ पढ़ाई करो। तो मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपने बुक से समझ भी सकते हो। बस कल एक और इसके बारे में क्लास लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, उनमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ही फास्ट हम अब बाकी सिलेबस को अपने कवर करेंगे। थैंक यू।